आप लोगों के यहाँ जब भी कोई मेहमान आते तो मेहमानों के आने के पहले कुछ विशेष इंतजामात किए जाते हैं और उसमें भी यदि मेहमान का कुछ विशेष किरदार हो, आत्मीयता का भी और उपयोगिता का भी, तो उनकी तैयारियों में आपकी अलग अलग व्यवस्थाएं होती। अब यदि मेहमान कोई विशेष पदवी पर है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, तो उन सबकी अलग अलग आप खातिरदारी करते हैं। मिनिस्टर हो तो थोड़ा सा और कुछ दिनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। व्यवस्थाएं ऐसी होती न सिर्फ साफ सफाई को लेकर के, बल्कि हमारे घर की रंग रोगत और भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने लेवल की होती। आपके घर का लेवल वहां नहीं देखा जाता, उस व्यक्ति का लेवल देखा जाता जिससे आप अपने घर का लेवल भी बदल दिया करते हैं। प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो, राष्ट्रपति आ रहे हो, तो सोचो जब एक छोटे से घर में अथवा छोटे से नगर में कोई एक विशेष व्यक्ति आ रहा हो तो साफ सफाई से लेकर के वो बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की आपकी अलग अलग जिम्मेवारी बढ़ जाती। भिखारी आ रहा हो तो कोई साफ सफाई करते? क्या जब भिखारी आपके घर में मांगने आता है तो आप घर को पहले नहीं रुको, पहले तो मांगने के पहले हमें बता तो देते, हम थोड़ा सा चौक पूल लेते, ऐसा कुछ करते क्या? नहीं। कोई और काम वाला आ रहा हो, मदारी आ रहा हो, नहीं, इन सब के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं लगती। इसका अर्थ है जो आने वाला है उसका यदि अलग कैरेक्टर, अलग किरदार है तो उसकी अलग खातिरदार है। अब पूछना चाहते हैं, आप लोग भी अपने गृहस्थ जीवन के फल के रूप में जो सत्संतान की प्राप्ति होनी चाहिए उसकी भावना रखते हैं, लेकिन उसकी भावना रखते वक्त आह्वान भिखारी जैसा करते, मदारी जैसा करते, व्यापारी जैसा करते, पुजारी जैसा करते अथवा अनाड़ी जैसा करते? बताओ। यदि कोई विशेष तैयारी नहीं, विशेष साफ सफाई नहीं, विशेष शुद्धि नहीं और विशेष विशुद्धि नहीं, तो पक्की बात है आपने जिस जीव का आह्वान किया है वो भिखारी और मदारी से बढ़ के नहीं होगा। और यदि तुमने उसकी खातिरदारी के लिए महीनों से मेहनत की है, भावों की विशुद्धि बढ़ाई है और अपने जीवन में खान पान से लेकर के रहन सहन और रहन सहन से लेकर के अपने जेहन तक की विशुद्धि बढ़ाई है, तब तो समझ सकते हो कि शायद तुमने किसी विशेष पुण्यात्मा का आह्वान किया है। जब छोटे से नगर में भी एक दिन के लिए आने वाला कोई मेहमान तुम्हारी महीनों की तैयारी की दरकार करता है, तो पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारे घर में आने वाला मेहमान और तुम्हारे घर में आने के लिए 9 महीने रुकने वाला मेहमान की तैयारी बिल्कुल ना हो, बल्कि जैसी जीवन शैली हम उसके आह्वान के पहले कर रहे थे उससे ज्यादा बदतर हो जाए, तो बताओ मिनिस्टर या कलेक्टर होगा कि भिखारी और भिखमंगा होगा? और फिर जब भिखमंगा जैसे संस्कार उसके देखने को मिलते हैं, फिर हम कोसते हैं पता नहीं किन किन व्यवस्थाओं को, किन किन निमित्तों को, किन किन नौ कर्मों को, लेकिन भूल जाते हैं ये 9 कर्म तो तैयार किए हैं तुम्हारे ठट कर्म ने।
ये 9 कर्म तैयार किए हैं तुम्हारे स्वयं के उन विषक्त कर्मों ने, जिन्होंने शायद आपके जीवन को इस हद तक पहुंचाने के लिए कारण बना दिया। और जब शोधन होता है गर्भ का मां के, सोचो ये मां के गर्भ का शोधन करने के लिए अष्टकुमारियां इत्यादि और सेवा के लिए 56 कुमारी आदि आदि जो लगती हैं, ये क्या करते हैं? ये शोधन के लिए क्या उसके शारीरिक रूप से किसी प्रकार का शोधन होता है कि भावनाओं के रूप में शोधन होता है? क्योंकि कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। हमें लगता है कि कल हमने कुछ ऐसा खाया जिस कारण से आज ये रोग आया, ये गलत बात है। कल जो खाया पिया था, कल जो घटना घटी थी, वो तो एक कैटलिस्ट बनी थी, एक उत्प्रेरक बनी थी उस बीज को अंकुरित होने के लिए, जिसके हमने बीजारोपण बहुत पहले अपनी भावनाओं में और मन में कर लिए थे। हमें लगता है डॉक्टर से अनुसार चलते चलते तुम उस बालक को डॉक्टर भी बना पाओ, बहुत कठिन है। लेकिन यदि प्रभु के आगम के अनुसार तुम चलोगे तो शायद उसको आगम का ज्ञाता बना पाओ, तो कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं, प्रभु तक भी बना पाओ तो इसमें भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ये इसके लिए उतनी ही तैयारी लगेंगी। यदि वो भावनाएं गर्भ काल के समय भी जीवित ना रह पाए, हमने तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली और तैयारी के पश्चात मेहमान आ भी गया है, अब उनको छोड़ के चल दो। क्या किसी अजनबी से मेहमान के साथ भी ऐसा सलूक होता है क्या? नहीं होता। जब अजनबी मेहमान के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता, तो जो अपने आप में हमारे घर में होनहार भगवान के रूप में आने वाला हो, उसके साथ हम ऐसी बदसलूकी करें, क्या उसके प्रति न्याय माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तब तो जाकर के फिर वो चीज सामने आती है कि नहीं, आने के पूर्व की तैयारी और आने के साथ का हमारा व्यवहार ही है जो उस जीव के लिए किस प्रकार का आकार ग्रहण करेगा ये तय कर लेता है। तुम एक किसी भिखारी का आह्वान करने जा रहे हो अथवा भगवान का आह्वान करने जा रहे हो, ये तुम्हारे परिणाम पे डिपेंड करता है। नहीं महाराज, उनका तो नियोग रहता है, वो तो तीर्थंकर की माँ के गर्भ में तीर्थंकर के रूप में आते हैं। तीर्थंकर की माँ के रूप में भली गर्भ में आए, तीर्थंकर के जीव के रूप में भली माँ के गर्भ में आए, ये अलग विषय है। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी भले तीर्थंकर बने या ना बने, वो भी अपने आप में कुंद कुंद जैसा तो बन सकता। जैसा अभी महाराज ने बताया था ना, मंदालसा का वो किस्सा बताया था कि कैसे वो गर्भ शोधन किया, कैसे उसने अपने गर्भावस्था से लेकर के और गर्भकाल और उसके बाद जब उसके जन्म काल का समय था, उसमें कैसी भावनाएं उसने रखी। और ये बातें आज लागू नहीं होती, ऐसा मत समझना। एक छोटा सा दृष्टांत, रामटेक की घटना है। वहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस दिन हमारा उपवास था, चातुर्मास चल रहा था पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में। सभी महाराज लोग आहार के लिए निकल रहे थे। इतने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर धोती दुपट्टा पहने हुए था, हाथ में श्रीफल लिए हुए था, कमरे तक आ गया। हम समझे शायद इसके यहाँ किसी के आहार नहीं हुए, इस कारण से ढूंढते आया, कोई महाराज रह तो नहीं गए निकलने के लिए, क्योंकि बड़ा संघ है, बड़े संघ में कौन से महाराज रह गए कौन नहीं रह गए, कई बार ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं। तो उसको हमने कहा कि भाई आज हमारा उपवास है, आप जाओ महाराजों को आहार दो। नहीं महाराज, मैं आपके पास ही आया हूँ। हमने कहा अभी हम उपवास है, ध्यान के लिए बैठने वाले, बस 2 मिनट का समय चाहिए आपका। हाँ बोलो। महाराज अभी से मैं अगले 14 महीने के अथवा 16 महीने के लगभग की बात है, अगले साल सितंबर में मैं सत्संतान चाहता हूँ। हमने कहा ये तो आपका विषय है, ये हमारे पास क्यों? नहीं महाराज, पूरी बात तो सुन लो, फिर उसके बाद यदि आपको लगे कि ये आपका विषय नहीं है तो ये बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। और लगता है कि आपका विषय है तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दे देना। हाँ बोलो क्या? अभी से लेकर के मैं
6 महीने तक पहले मैं संयम को पालन करूंगा, फिर उसके बाद संतान की ओर हम दोनों जाएंगे और जैसे ही पता लगेगा कि संतान गर्भ में आ गई है, पुनः उस 9 महीने का संयम पालन कर सकें। ऐसे 9 और 6 15 महीने और बीच में कुछ और, इस प्रकार से 16 महीने का हम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं। इस बीच को आपके पास आकर के हम और अपने संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए आए हैं। महाराज ये तो विषय आपका है ना? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने कैसे? महाराज मुझे नहीं मालूम ये कैसे मेरे मन में विचार आया। सुना तो था आप लोगों के मुख से, स्वाध्याय में भी किया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये, हम लोग ये दूसरे बच्चे के लिए जा रहे हैं। पहला बच्चा आपने कभी देखा होगा महाराज, हम लोग के साथ 2-3 दिन से यहाँ पर है। हमने कहा हाँ देखा तो था, कुछ विशेष पाया उसमें। हमने कहा उसकी गंभीरता, उसका तेज, उसकी कांति, उसका उठना बैठना थोड़ा सा हटके था। हम समझते शायद आप लोग का संस्कार होगा। नहीं महाराज, हम लोगों ने क्या उसको संस्कार दिए हमें तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसको भी हमने इसी तरीके से तैयार किया था और जब उससे संतुष्टि मिली तो हम दूसरे बच्चे के लिए भी इसी तरीके से जा रहे हैं। इसलिए आपका आशीर्वाद पाने आए। हम जब छोटी सी परीक्षा देने जाते हैं तब वर्षों की तैयारी करते हैं। आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को संस्कार देने के लिए जो समय दिया, मेहनत की, कदम उठाए, अब उससे 20-25 गुनी मेहनत करने की आवश्यकता है आपको अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए। और यदि अपने से अच्छा बनाना चाहो तो मेहनत और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब माहौल 25-30 गुना बदल चुका है। और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़माने में तुम रियल इंटेलिजेंसी को अपने बच्चों में लाना चाहो, बहुत मुश्किल है। अरे रियल इंटेलिजेंसी उसके लिए बमुश्किल कभी कभार तो मिल पाती है, क्योंकि पूरा आर्टिफिशियल जीवन जीने वालों को कहाँ रियल जीने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ जब हम सोचते हैं कि उसके भीतर वो संस्कार आए जिन संस्कारों को शायद हमारे जीवन में दूसरों के सामने बताते वक्त फक्र महसूस हो, तो हमें लगता है उन माता पिताओं को भी वो फक्र के साथ साथ फिक्र करने की भी आवश्यकता है, जिसका जिक्र हम अब करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा तीर्थंकर की माता पिता जो होते हैं वो उनके जन्म लेते ही संयम धारण कर लेते हैं। क्यों? जब तीर्थंकर के स्वयं की कई संतानें हो सकती हैं, तो माता पिता की एकमात्र संतान तीर्थंकर, इसके बाद संयम की क्या आवश्यकता? और तीर्थंकरों की प्रभावना में जितना उनकी साधना का प्रभाव पड़ता, हमें लगता है उतनी ज्यादा उनके माता पिता की साधना का भी प्रभाव कुछ हद तक उनके जीवन में देखने को मिलता है। यदि तीर्थंकर के माता पिता उनके जन्म के बाद इस संयम का पालन नहीं करते होते, तो हमें लगता है साधना तो उनकी 83 लाख वर्ष पूर्व बाद प्रारंभ होगी, लेकिन इस 83 लाख वर्ष तक, 83 लाख पूर्व तक उनका जो कुछ भी संयमित अथवा गंभीरता अथवा उनके जीवन में विशेष उत्कृष्टता देखने को मिलती है, उसमें बहुत कुछ योगदान उनके माता पिता का गर्भकाल का भी और गर्भ के बाद का भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम सोचें, हर जीव का अपना अपना होनहार है, जैसे वो संस्कार लेकर आया वैसे ही आगे चलते चले जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा सोच करके जो हम अपने आप को क्लीन चिट देते हैं, और क्लीन चिट देने के बाद जब हम उसके जीवन को क्लीन नहीं पाते हैं, तो फिर चिट लिख करके बहुत सारी बातें कर चले जाते, आकार पाते हैं, लेकिन सांचा पहले आकार पाता है, वस्तु बाद में आकार पाती है। अब किस प्रकार के आकार की अपेक्षा आपको अपने बच्चे से करना है, वैसे सांचे बनना पड़ेगा, और सांचे से निकलने के बावजूद भी उसमें फिनिशिंग के लिए भी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 8 वर्ष तक का जो बच्चों का जीवन होता है, उसमें उसके सारे अच्छे बुरे का सब कुछ दारोमदार उनके माता पिता पर होता है। लेकिन 8 वर्ष तक के बच्चों तक तो बहुत दूर की बात है, 8 महीने तक के बच्चों के लिए दारोमदार लेने का जिम्मा आज के माता पिताओं का शायद बहुत भारी पड़ गया है। हाँ,
फॉर ए चाइल्ड लव इज स्पेल TIME। किसी भी बच्चे के लिए प्रेम और वात्सल्य की परिभाषा है समय। और आज सबसे बड़ी समस्या है समय की। जल्दी भोजन नहीं करता तो उसके सामने हम मोबाइल, खिलौने और पता नहीं तमाम तरह की सुविधाएं रख देते हैं। जब उसको समय पाने का अधिकार था, उस समय तुमने समय ना दे करके सुविधा दी, तो बड़े होकर के आपने तैयारी ये कर ली कि जब वो बड़ा होगा वो आपको सुविधा दे पाएगा। ये तो बहुत कठिन है, समय तो देगा ही नहीं, क्योंकि उसके समय पाने का अधिकार आपने बचपन में ही छीन लिया था। अरे ये सोचो, उस वक्त जब भोजन नहीं कर रहा है, ज़्यादा नानुकुर कर रहा है, तो हम समय वेस्ट करने की बजाय उसके सामने मोबाइल रख के चले जाते हैं। ये सोचो कि इससे भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण कार्य यदि है जो इसके खाने पिलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई बात नहीं, तो मोबाइल तो क्या, पूरा पूरा लैपटॉप रख के चले जाओ। और लगता है इसकी परवरिश से ज़्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में दूसरा कोई कार्य नहीं, तो फिर एक बार रुकना, कहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं जो हम छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ, और जब वो उस चीज़ को देखने के आदी हो जाते हैं, तो सिर्फ देखने के आदी नहीं होते, वो अपनी भूख प्यास पहचानना खो देते हैं। अक्सर आप ये कहते हैं मोबाइल के सामने जल्दी खा लेता है, थोड़ा ज़्यादा खा लेता है, वैसे खिलाओ तो नानुकुर करता हो, खाता नहीं। वो जल्दी खा लेता है और ज़्यादा खा लेता नहीं, उसको अपनी भूख पहचानना बंद हो गई। अब जो बच्चा अपनी भूख प्यास पहचानना नहीं जानता, वो बड़े होकर के आपकी भूख प्यास मिटाएगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे भूख की पीड़ा जिसको नहीं मालूम, वो दूसरे को पीड़ित करती है, इस पीड़ा को मिटाने का प्रयास क्यों करेगा? और यदि उसको स्वयं की भूख की पीड़ा पता हो, तब तो जाकर के भोजन का क्या महत्व होता है वो पहचान पाएगा, और दूसरों को देने पर उसका क्या हमें आनंद आता है ये वो जान पाएगा। और एक और बात, हम उन बच्चों के लिए तमाम तरह की वो चीज़ तो रखते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर फ्यूचर नाउ, और अक्सर उससे ये सुनने की कोशिश करते हैं मिनिस्टर, कलेक्टर, डॉक्टर, एरोनॉट, स्पेस साइंटिस्ट आदि आदि। और जब ये इस प्रकार से साइंटिस्ट, स्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियर इस प्रकार से कहता है, तो हम बड़े पसंद होते हैं कि हमारा बेटा वो बोलना सीख गया जो बोलना हम दूसरों के सामने रख करके अपने आप को फख्र महसूस कराएंगे। लेकिन भूल जाते हैं वो बेटा दूसरों के सामने तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारा कैरियर क्या होना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर क्या सोचा है, ये बोलना तो सीख गया, लेकिन फ्यूचर बनाना नहीं सीखा। फ्यूचर बोलना और फ्यूचर बनाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और फ्यूचर बोलने के लिए भी तुम्हारे बच्चे हर महीने नया नया फ्यूचर बताते हैं। कुछ नया वर्ड यदि संसार में सामने आ जाए, बाजार में, मार्केट में नया आ जाए, तो आप आज बोलेगा डॉक्टर तो कल बोलेगा स्पेस साइंटिस्ट, आज बोलेगा स्पेस साइंटिस्ट तो कल बोलेगा एरोनॉटिकल। इस प्रकार से तमाम तरह के उसके जो कैरियर और फ्यूचर्स हैं या उसके जो टारगेट हैं वो चेंज होते चले जाते हैं, क्योंकि वो उसके स्वयं के अपने टारगेट नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानसि ममास्तु।